जो बात अनेक व्याख्यान सुनने तथा अध्ययन करने से भी समझ नहीं आती थी, उसे क्षण मात्र में समझा देना ज्ञानी का स्वरूप है। प्रश्न कई दृष्टियों से किया जाता है, अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, वाद विवाद में हराने के लिए, समय काटने के लिए या जिज्ञासा की शांति के लिए। विनम्रता एवं निर्भिमानता एक भक्त का लक्षण है। विनम्रता के वेग में सभी अभिमान उड़ जाता है। यदि अभिमान हुआ तो साधन में उन्नति नहीं होती। अभिमान करना संसारियों का काम है, साधकों का नहीं। अपने से कोई भूल हो जाए तो स्वीकार कर लेने में संकोच नहीं करना चाहिए और छल व कपट नहीं रखना चाहिए। आडंबर रहित जीवन स्वाभाविक होता है। कर्म अभिमान युक्त होता है, क्रिया स्वाभाविक होती है। जो नहीं हो वैसे दिखने का प्रयत्न आडंबर है। ठगने में पाप है, ठगे जाने में नहीं। सबको समान रूप से देना चाहिए। जो लोग रसोई घर में काम करें उन्हें भी सब कुछ मिलना चाहिए। शक्तिपात दीक्षा के पश्चात जब क्रिया का विकास हो जाए तो पुरस्चरण कठिन है, क्योंकि क्रिया आड़े आ जाती है। पुरस्चरण इत्यादि शक्ति की जागृति के लिए ही साधनाएं हैं। शक्तिपात में यह लक्ष्य गुरु कृपा से प्राप्त होता है, फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती। शक्ति जागृति तथा क्रियाशीलता के पश्चात पूजा पाठ जप इत्यादि क्रिया रूप ही होना चाहिए। अपना प्रयत्न समाप्त होगा तभी स्वाभाविक क्रिया का विकास होगा। सुख दुख प्रारब्ध के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता का परिणाम है। जो भी फल प्राप्त हो उसे स्वीकार कर सहन करना समर्पण ही है। प्रतिकार करने का अर्थ है कि उस फल का प्रभाव साधक ने मन पर ग्रहण किया है, जो पुनः संस्कार संचय का कारण है। आज आडंबर का युग है। सत्यता को खोज पाना बहुत कठिन हो गया है। माया तो ठगनी है, जिसका काम ही है जो नहीं हो उसे दिखला दे। साधना के साथ साथ जब तक संयम न हो, साधना उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाती। कलयुग में सभी जीव माया के चंगुल में हैं। प्रवाह में बहते हुए भी वही जीव बच पाता है जिसने भगवान का पल्ला पकड़ रखा है। साधन का अभिमान पागल बना देता है। अभिमान माया का ही कार्य है, जिसके पीछे पीछे अन्य सभी विकार चले आते हैं। भगवान की कृपा ही जीव को बचा सकती है। यदि कृपा चाहिए तो माया छोड़ना होगी। माया का हटना भगवान के ही अधीन है। जीव का भोजन जीव है। प्रकृति के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। अहिंसा का नियम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। हिंसा करना पशुत्व है, मनुष्यत्व नहीं। साधक के लिए अहिंसक होना आवश्यक है। बात हिंसा की नहीं, हिंसा वृत्ति की है।